तो दोस्तों आप सब कैसे हो? ठीक हो दोस्तों? क्या कहते हैं, एक भैया जी कह रहे थे ना, मतलब कहते तुम्हारी मतलब कुछ कुछ भाषा समझ में नहीं आती है, तुम जरा तेज बोलती हो। तो भैया जी बिल्कुल सही बात करते हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, बिल्कुल सही बात करते हैं। सब मेरे से कहते हैं कि तुम बहुत तेज बोलती हो, धीरे बोला करो, जरा आराम आराम से। क्या करूं दोस्तों, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मुझे तेज बोलने की आदत है। आराम से मेरे से कुछ होता ही नहीं है, जो काम भी तेजी करूंगी, बोलूंगी भी तेजी, मुंह की भी तेज, सब चीज़ की तेज हूँ मैं। दोस्तों आराम से नहीं बोला जाता है मेरे से। अब मैं कोशिश करूंगी धीरे धीरे बोलने की, सबको समझ में आएगी। भैया जी ने बताया मुझे, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगी, सही कह रहे हो। कई लोग मेरे से कहते हैं कि आप तेज बोलते हो। दोस्तों भैया जी बोलते थे, भैया जी बोल रहे थे, हमेशा कमेंट लाइक शेयर करते हैं, बहुत अच्छे भैया जी हैं वो भी। सभी अच्छे हैं, फेसबुक फैमिली के जितने मेरे फ्रेंड दोस्त जितने भी हैं, सब लोग फेसबुक से जुड़े हुए सब बहुत अच्छे हैं। सब अपना अपना सपोर्ट करते हैं। आपका सपोर्ट ही मेरी सॉलिड ताकत है दोस्तों। तो क्या कहते तुमको ओरिजिनल स्टाइल दे देंगे तो तुम्हारे वहाँ मन का इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। दोस्तों आज तक तो नहीं पड़ा छापा, अब क्या पड़ेगा। हम तो ठहरे ऐसे ही नॉर्मल लोग वैसे मैंने सुना है ना कि उसके घर में छापा पड़ा, वहाँ छापा पड़ा, इतना पैसा मिला, लॉकडाउन में भी लोगों को इतना पैसा मिला। भैया हमारे घर में तो एक पैसा ही नहीं मिला। जितना था 500-500 के नोट हमने जमा कर दिए, फिर उसके लिए दूसरे नोट मिले। छापा हपा का तो सपना ही रह गया, हमारे घर में नहीं पड़ सकता छापा। बिल्कुल श्योर हूँ मैं बिल्कुल कि हमारे घर में छापा नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमारे पास गड्डियाँ है ही नहीं। गड्डियाँ जो भी था बच्चों पे ही लगा रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्या पता कल को लड़का निकल जाए, लड़कियाँ निकल जाए, तब छापा पड़ सकता है, अभी नहीं पड़ सकता है। तो दोस्तों परसों संडे को ना, जब मेरा बेटा अल्मोड़ा से आया, फिर संडे को साइकिलिंग की एक रेस थी संडे को, यहाँ हल्द्वानी में ही, प्रॉपर हल्द्वानी में ही। तो सारे बच्चे गए, मेरे बेटे का वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। अब मेरे बेटे का सिलेक्शन उड़ीसा के लिए हो गया। उड़ीसा जाना है मेरे बेटे ने दिसंबर में, उड़ीसा के लिए इसका सिलेक्शन हो गया है। तो वहाँ कई क्षेत्र के, कई ज़िले के बच्चे आएंगे, उसमें मेरा बेटा भी जाएगा। कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो इसमें भी मेरा बेटा फर्स्ट आया, तो सिलेक्शन हो गया उड़ीसा के लिए, दिसंबर में उड़ीसा जाएगा। और उसके बाद इनके फिर एमटीबी होने वाले हैं। एमटीबी चलाता है ना मेरा बेटा, एमटीबी में एक ही बार गया है, अब दोबारा फिर ट्राई करेगा। अभी मेरे बेटे की ना एज भी कम है, छोटा ही है अभी, मतलब उतना बड़ा नहीं है कि कितने सालों के लोगों की प्रैक्टिस होती है, इसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, अभी 2 साल से चला रहा है। तो पहली बार गया था एमटीबी में, तो खूब बड़े बड़े बच्चे थे, छोटा है सबसे एज में, मतलब छोटा ये है, इससे छोटे भी हैं, होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में चलाते हैं लोग। अब फिर एमटीबी हैं इसके, तो आगे को निकल जाए, अच्छा वो करे, तब मेरे घर में पड़ सकता है छापा। भैया मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, आपने ऐसा कहा, हाँ। लेकिन मैं सोचती हूँ ना दोस्तों, कहते हैं लोग उनके घर में पैसे मिले, वहाँ छापा पड़ा, भगवान कितना पैसा कमाते हैं लोगों के घर में। लोगों को इनकम टैक्स भी देना पड़ा, हमने कभी इनकम टैक्स नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, कहाँ से दूँ।